नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बच्चों की थाली से पौष्टिकता गायब, मध्याह्न भोजन में नहीं किया जा रहा मेनू का पालन। हेडमास्टर की अभिनव पहल से पौंसरी का स्कूल सुर्खियों में, चित्रकारी और संगीत की लगाई जा रही क्लास। कोरोना ने छीनी सिटी बस की सेवा, प्रशासन ने नहीं किया बहाल, कोनी में बन गया कंडम बसों का संग्रहालय। सेहत और सुकून के लिए लोग सहेज रहे हरियाली, देशी और हाइब्रिड फूल के पौधों की बड़ी डिमांड। और मांगे पूरा कराने जिले के एमआर हड़ताल पर, दवाओं के सेल्स प्रमोशन का काम रहा ठप। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। ये थी सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश के बाद भी स्कूलों में छात्रों को मेनू के अनुसार खाना नहीं दिया जा रहा है। स्कूलों में केवल समूह के लोग अपने अनुसार ही भोजन परोस रहे हैं। शिक्षा विभाग के मेनू के अनुसार बुधवार को स्कूलों में चावल, दाल फ्राई, सब्जी में आलू मटर या आलू चना, आलू झुनगा देना है। इसके साथ ही अचार और पापड़ भी दिया जाना है, मगर स्कूलों में ये मेनू गायब है। बच्चों को पौष्टिक आहार मिले, इसके लिए मध्याह्न भोजन प्रारंभ किया गया है, लेकिन मध्याह्न भोजन में अब पहले की तरह पौष्टिकता नहीं बची है। बच्चों को अब केवल सामान्य चावल, दाल और सब्जी ही खिलाया जाता है। खीर, पूड़ी, सलाद, पापड़ और अचार तो बीती बात हो चुकी है, जबकि राशि पहले की तरह यथावत है। केवल कांटामारी के चक्कर में मेनू का पालन नहीं किया जा रहा है। सब्जी के नाम पर बच्चों को कई स्कूलों में केवल बूंदी रायता ही खिलाया जा रहा है। इस मामले को लेकर जब लोकसभा टीवी की टीम तखतपुर ब्लॉक के ग्राम छतौना के मिडिल और प्राइमरी स्कूल पहुंची तो यहां कुछ और ही नजारा देखने को मिला। इन दोनों ही स्कूलों में मेनू के अनुसार खाना नहीं बनाया गया था। इन स्कूलों में सब्जी के नाम पर केवल बूंदी का रायता बना था, जबकि मेनू के अनुसार बुधवार को चावल, दाल फ्राई, सब्जी में आलू मटर या आलू चना के अलावा आलू झुनगा देना था। इसके साथ ही अचार और पापड़ भी छात्रों को देना है। बावजूद स्कूल प्रबंधन के जिम्मेदारों के द्वारा मेनू के अनुसार छात्रों को भोजन नहीं दिया जा रहा है। जब इस संबंध में दोनों ही स्कूलों के प्रधान पाठक से पूछा गया तो उनका कुछ और ही कहना है। मेनू बोर्ड जो है उसकी जानकारी दीवार पर लिखवाने के लिए बोला गया था। हम लोगों ने वो तो काम करवा लिया है और मध्याह्न भोजन में समूह के द्वारा चलाया जा रहा है यहाँ पे, और उनके द्वारा जो निर्धारित मेनू है उसके हिसाब से और स्थानीय उपलब्धता के आधार पर हरी सब्जियाँ वगैरह सब दिया जा रहा है। मध्याह्न भोजन सर मेनू तो हम प्रदर्शित करवा दिए हैं, समूह को निर्देश भी दिए हैं कि मेनू के अनुसार आपको खाना बनवाना है करके। कितने बच्चे अभी लाभान्वित हो रहे हैं इस योजना से मध्याह्न भोजन में? हमारे यहाँ एवरेज करीब 150 के आसपास रहते हैं सर बच्चे प्राथमिक में जी। अभी क्या स्थिति है मध्याह्न भोजन की? अब जांच कलेक्टर साहब ने सबको निर्देश दिया, जांच कर रहे हैं कि नहीं आप लोग? नहीं करते हैं सर, समूह हमारा जो समिति है वो लोग भी आते हैं, देखते हैं, बोलते हैं भाई बच्चों को खाना अच्छा पोषण मिलना चाहिए ऐसा करके। चूंकि अब महिला स्व सहायता समूह मध्याह्न भोजन संचालित करती हैं तो इन पर विभागीय दबाव नहीं बन पा रहा है। इसके चलते बच्चों की थाली में केवल सादा भोजन ही रह गया है। पूर्व में मध्याह्न भोजन की जिम्मेदारी प्रधान पाठकों पर हुआ करती थी, जिसके कारण बच्चों को मेनू के अनुसार ही भोजन परोसा जाता था। प्रधान पाठकों पर दबाव भी रहता था कि बेहतर भोजन नहीं मिलने पर कार्रवाई हो जाएगी, मगर अब वो डर भी किसी को नहीं रहा, जिसका खामियाजा स्कूलों के बच्चों को उठाना पड़ रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाएं 4 जनवरी से शुरू हो रही है। प्रदेश के अलग अलग जिले में करीब 33 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एग्जाम में करीब 7,976 विद्यार्थी शामिल होंगे। कुल सचिव डॉक्टर इंदु आनंद ने बताया कि परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी केंद्रों में आवश्यक तैयारियां करने कहा गया है। 4 जनवरी से विभिन्न संकायों और कोर्सेस की परीक्षाएं 45 दिनों तक चलेंगी। परीक्षाएं 2 सत्रों में होती हैं, एक तो जून जुलाई में होती है और दूसरा होता है दिसंबर जनवरी में। तो इसकी परीक्षाओं के लिए डेट हमने 28 तारीख को निकाला था, जिसके लिए विभिन्न सेंटरों से जो जानकारी आई कि वो परीक्षा के लिए 4 तारीख को तैयार हैं, 1 सप्ताह बाद क्या। तो हमारी जो परीक्षाएं शुरू हो रही हैं 4 अगस्त से शुरू हो रही हैं और ये परीक्षा दूसरे सत्र की परीक्षा है। तो कुल 33 परीक्षा केंद्रों में हमारी परीक्षा हो रही है, जिसमें लगभग 8,000 हमारे छात्र छात्राएं उसमें शामिल हो रहे हैं
और ये परीक्षाएं हमारी 45 दिन तक चलने वाली हैं। बिल्हा के अधिकांश खरीदी केंद्रों में किसान अपना धान लेकर पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर धान का उठाव भी तेजी से किया जा रहा है। शासन के निर्देश मिलते ही मिलर खरीदी केंद्रों से धान का उठाव कर रहे हैं। सही समय पर उठाव हो जाए तो खरीदी केंद्रों में रखे गए धान को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। किसान की संख्या भी ये बढ़ती जा रही है। जैसे नवंबर में अपना खाली जा रहा था, दिसंबर लगते ही किसानों ने धान खरीदी में जोर पकड़ लिया है और धान खरीदी जो है साथ साथ परिवहन का भी काम जारी है। पिछले वर्षों की अपेक्षा इस बार धान परिवहन में ना तेज़ी है जी, और किसान इसका लाभ उठा रहे हैं बढ़िया। नगर निगम के अधिकारियों ने एक बार फिर से अवैध प्लाटिंग यानी कच्चे प्लॉट को बेचने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। बुनियादी सुविधाओं के बगैर और बिना टीएनसी से नक्शा पास कराए प्लॉट बेचकर मोटी रकम कमाने वालों को चेतावनी दी जा रही है। यह चेतावनी उनके प्लॉट में आधारभूत संरचना को उखाड़ कर दी जा रही है। बुधवार को नगर निगम के अतिक्रमण अमले ने बिरकोना स्थित पत्रकार कॉलोनी के बगल में हो रही अवैध प्लाटिंग पर हमला बोला। यहां बनाई जा रही सड़क और नाली को उखाड़कर निगम द्वारा कार्रवाई की गई। निगम के इंजीनियर सुरेश शर्मा ने बताया कि नगर निगम को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। बिरकोना में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि अवैध प्लाटिंग लगभग 5 से 7 एकड़ पे हो रही है। उसकी शिकायत आने पे इसका संज्ञान लिया गया और सर्वे करने के बाद इसे पाया गया कि रोड और सड़क जो है, सड़क और नाली वाली जो है, इसमें उन्होंने अवैध रूप से बनाया है, बिना लाइसेंस लिए और बिना कोई नक्शा पास कराए। तो उस पर जो भी सड़क निर्मित है और जो नाली है उसको अपने नगर निगम द्वारा कमिश्नर साहब के निर्देशानुसार तोड़ा जा रहा है। बिल्हा का एक सरकारी स्कूल बाकी स्कूलों से एक कदम आगे चल रहा है। यहाँ बेहतर शैक्षणिक माहौल में बच्चों को खेलकूद, संगीत और चित्रकारी का प्रशिक्षण दिया जाता है। शिक्षा के साथ साथ खेलकूद, पेंटिंग और संगीत सीखने को मिल जाए तो क्या बात है। कुछ ऐसा ही हो रहा है बिल्हा के पौसरी स्कूल में। प्रधान पाठक डॉक्टर चंद्रशेखर यादव और शिक्षकों के प्रयास से यहाँ बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार किया गया है। हम आपको बता दें कि पौसरी मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक चंद्रशेखर यादव एक अच्छे कवि के साथ साथ चित्रकार भी हैं, इसलिए वे अतिरिक्त योग्यता का महत्व अच्छी तरह समझते हैं और बच्चों का भविष्य गढ़ने कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मैं चित्रकार हूँ, तो मैं जब भी जाता हूँ तो बच्चों को एक चित्र के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ताकि बच्चे चित्र के माध्यम से अच्छी तरह सीख सके। हमारे हर शिक्षक प्रयास करते हैं कि बच्चे अच्छी शिक्षा लें, अच्छी तालीम लें। अपने ओर से सभी शिक्षक शिक्षिकाएं प्रयास करते हैं। वहीं स्कूल की बात करें तो यहाँ साफ सफाई से लेकर बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त फर्नीचर है। खाली समय में बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान भी दिया जा रहा है, जिससे बच्चे उत्साहित होकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हर पीरियड में शिक्षक जो है समय पर पहुंच जाते हैं। अध्यापन कार्य बहुत सुचारू रूप से, और इसमें सबसे बड़ी सहयोग हमारी प्रधान पाठक महोदय का। हमारी प्रधान पाठक महोदय बहुत बहुप्रतिभा के धनी हैं। एक तो बढ़िया गीतकार भी हैं, रचनाएँ भी लिखते हैं, और इसके साथ साथ बहुत अच्छे पेंटिंग। हमारे स्कूल में आप देखेंगे हमारे यहाँ जितने सारे ये तस्वीर लगी हुई है, ये सर के द्वारा बनाया हुआ है, सारे महापुरुषों का। तो इससे हमारे बच्चों को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है कि आर्ट के प्रति रुझान बढ़ा है। सर के आने के बाद स्कूल में बच्चे जो हैं सर के बनाए हुए चित्रकला को देखकर इनसे परामर्श लेते हैं कि हमको भी सिखाइए सर। यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ के जैसे टीचर, प्रधान पाठक, ये सारे हमारे पढ़ाई में सहयोग देते हैं। सारे टीचर खेल पढ़ाई में सहयोग देते हैं, जैसे कि, और यहाँ बहुत सुविधा है, जैसे कि बेंच, कंप्यूटर और बहुत सारे खेल कूद के सब सामान भी रहते हैं। हमारे चित्रकार सर बहुत अच्छे हैं। हम जो भी पूछते हैं वो बताते हैं और हमें यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ के सभी शिक्षक हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अगर सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षा के प्रति इसी तरह की अलख जगाई जाए तो वह दिन दूर नहीं जब सरकारी स्कूलों के बच्चे पढ़ लिख कर ऊंचा मुकाम हासिल कर सकेंगे। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में इस सत्र में मात्र 3 विषय में ही प्रवेश चल रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यूनिवर्सिटी को इस बार 17 से अधिक विषयों में प्रवेश के लिए अनुमति नहीं दी है।
यूजीसी का कहना है कि सन 2005 से यूनिवर्सिटी खुली है। यहाँ विभाग हैं पर शिक्षकों की कमी है। यही नहीं, जो शिक्षक हैं उन्हें किताब यानी स्टडी लर्निंग मटेरियल तैयार करना होता है, जो नहीं किया गया है। ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना का उद्देश्य जो लोग नौकरी या रोजगार कर रहे हैं उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो, वे भी आसानी से अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के प्रदेश में 141 अध्ययन केंद्र संचालित हैं। इन अध्ययन केंद्रों में 2 सत्र में प्रवेश प्रक्रिया और परीक्षाएं भी आयोजित की गई। इस सत्र में यूनिवर्सिटी बीकॉम, बीबीए, एमबीए, एमकॉम सहित 2 डिप्लोमा और 1 सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश लिया, जबकि यूनिवर्सिटी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 23 विषयों में प्रवेश के लिए अनुमति मांगी थी। इसमें से यूजीसी ने 3 विषयों की मान्यता देने से मना कर दिया, जबकि 3 विषयों की मान्यता दे दी है। 17 विषयों की मान्यता नियम और शर्तों को पूरा करने तक रोक लगा दी है। अब ऐसे में यूनिवर्सिटी मान्यता का इंतजार कर रही है। इधर जो लोग ओपन यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना चाहते हैं वे भी परेशान हो रहे हैं, जबकि विश्वविद्यालय का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षा से जोड़ना है। पाठ्यक्रम यूजीसी ने दिया, जैसे एमबीए का पाठ्यक्रम है, ये हमें यूजीसी ने अभी पिछले इसमें दिया। और शासन स्तर पर भी हमारी चर्चा है कि जो सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं वो हमें प्रतिनियुक्ति पर या उन्हें नियुक्त करने की अनुमति दी जाए, तो ये लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। टीचर्स की कमी आइडियल सिचुएशन में तो सारे टीचर्स ये परमानेंट इसमें होने चाहिए और एक पाठ्यक्रम पर 3 टीचर्स की ज़रूरत होती है यूजीसी के हिसाब से। यदि यूजी पीजी दोनों है तो 5 टीचर्स चाहिए। तो उसके हिसाब से जो टीचर्स की संख्या है यहाँ पर यदि 25-26 प्रोग्राम्स हैं तो लगभग जो कुल संख्या है 65 से 70 के आसपास बनती है। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी ने नैक करा लिया है। टीम ने यूनिवर्सिटी का निरीक्षण किया और सब कुछ देखा और नंबर भी दिया। सब कुछ देखने के बाद नैक ने ओपन यूनिवर्सिटी को A+ ग्रेड दी है। इधर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कमियां बताकर प्रवेश की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। नए पाठ्यक्रमों में यूजीसी का जो नियम है कि वो 60% इन हाउस डेवलप होना चाहिए और 40% आप आउटसाइड प्रोग्राम्स डेवलप ले सकते हैं। तो जब हम लोगों ने इसे प्रपोज किया जुलाई में, तो यूजीसी का कहना था कि नहीं, ये आपका पाठ्यक्रम जो है पूरी तरह से इन हाउस डेवलप्ड नहीं है। हम लोग का तर्क अभी भी है कि, और ये हमने आपत्ति यूजीसी चेयरमैन के साथ उठाई कि यदि नए पाठ्यक्रम हैं तो उसको कैसे पहले से हम डेवलप कर लें। जो एसएलएम है वो टीचर ही डेवलप करता है, बिना पाठ्यक्रम के स्वीकृति के हम इसको कैसे डेवलप कर लें। जिन विषयों में शिक्षक नहीं है उन्हें तो मान्यता नहीं मिली है, साथ ही जिस विषय में शिक्षक है और स्टडी लर्निंग मटेरियल नहीं लिखे हैं उन विषयों की भी मान्यता यूजीसी ने रोक दी है। यूनिवर्सिटी ने इस बार बीएड में प्रवेश के लिए आवेदन मंगा लिया है, पर प्रवेश परीक्षा की तारीख स्थगित की जा रही है। ऐसे में छात्र परेशान हैं। अधिकांश कामकाजी लोग ओपन यूनिवर्सिटी में प्रवेश का इंतजार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसो टीवी, बिलासपुर। प्रदेश के 4000 से ज्यादा स्कूल सफाई कर्मियों को नियमित किए जाने की उम्मीद बढ़ गई है। उनका कहना है कि बीते 5 साल में कांग्रेस सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया, घोषणा पत्र कोरा साबित हुआ। अब भाजपा पुनः सत्ता में लौटी है। रमन सरकार ने उन्हें अंशकालीन काम पर रखा था, लिहाजा मोदी की गारंटी पर उन्हें भरोसा है। जिले के अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों ने BR यादव उद्यान में बुधवार को बैठक कर शासन को मांग पत्र सौंपने का निर्णय लिया है। भाजपा के रमन सरकार ने उन्होंने कुछ गलती किए, आज उन्हीं गलती को सुधारते हुए हमको 100% उम्मीद है। जो मोदी जी की गारंटी है, जिन्होंने अपने पार्टी आने से पहले 50% का जो घोषणा किए हैं उनको तो पूरा करेंगे ही करेंगे। और हमको उम्मीद है, जिन्होंने हमको पैदा किए हैं, जिन्होंने हमको जन्म दिए हैं, उस जन्मदाता से हमारा 100% उम्मीद है कि उन्होंने पूर्णकालीन कर निमित्त जरूर करेंगे। मौसम में अचानक कोहरे की मौजूदगी बढ़ने से इसका सबसे ज्यादा असर ट्रेनों पर हुआ है। बिलासपुर आने वाली कई ट्रेनें 2 से 6 घंटे तक देरी से चल रही हैं। कोहरे से ज्यादा असर दिल्ली समेत उत्तर भारत की ओर से आने वाली ट्रेनों पर हुआ है। ट्रेनों के देरी से चलने से यात्रियों का सफर प्रभावित हो रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार से बिलासपुर आने वाली ट्रेनें भी कोहरे की मार से प्रभावित हैं।
इसके अलावा उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाली लगभग 60% ट्रेनें कोहरे की वजह से प्रभावित हुई हैं। रेलवे ने यात्री ट्रेनों को कोहरे से प्रभावित होने से बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके बाद भी ट्रेनें लेट चल रही हैं। कोरोना काल में सिटी बस के थमे पहिए आज तक जाम पड़े हुए हैं। वर्तमान में 50 सिटी बसों में से 30 के चलने की बात कही जा रही है, जो सड़कों पर नजर नहीं आती। कोनी बस डिपो में कबाड़ हो चुकी सिटी बस के सुचारू रूप से संचालन की उम्मीद नई सरकार से की जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। ये आप देख रहे होंगे बिलासपुर शहरी सार्वजनिक यातायात सोसाइटी के माध्यम से बिलासपुर में सिटी बसों का संचालन किया जा रहा था। ये जो हालात आप देख रहे हैं बसों के, ये 2016 में नई खरीदी हुई बसें हैं जो केंद्र सरकार ने भेजी थी। अब हम आप उसके अंदर का आपको हाल दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि संचालन की कमी के चलते इसकी जो मॉनिटरिंग का जिम्मा जिनको दिया गया था, चलाने का जिम्मा जिनको दिया गया था, जिनके हाथों में सिटी बस चलाने की जवाबदारी थी, उन्होंने बस को किस तरीके से रखा, किस तरीके से संचालन किया, ये आप हमारे कैमरे से देख सकते हैं। अब लोगों को ये उम्मीद है कि चूंकि नई सरकार अब प्रदेश में बन चुकी है, तो उनको उम्मीद है कि जिस उद्देश्य के साथ वर्ष 2016 में केंद्र सरकार ने बिलासपुर जिले को 50 सिटी बसें जो प्रदान की थी, अब उसका संचालन फिर से शुरू हो पाएगा। 25 करोड़ रुपए की लागत से खर्च कर इन सिटी बसों को लाया गया था, लेकिन मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं हो पाई, इसका संचालन सही तरीके से नहीं हो पाया, जिसके कारण ये हालात बने हैं। आम जनता की ज़रूरतों में सेंध लगाने वाले अधिकारी आप देख सकते हैं कि इन गाड़ियों के चक्के गायब हैं, इन गाड़ियों में जो सीटें लगी थी वो गायब हैं। 2016 में ही इस गाड़ी को खरीदा गया था, केंद्र सरकार ने भेजा था, 25 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसका हिसाब अधिकारियों से लेना होगा, क्योंकि संचालन की कमी बार बार सामने आई कि नगर निगम प्रशासन जिनके जिम्मे ये बसों का संचालन दिया गया, निजी कंपनी के हाथ संचालन दिया गया, लेकिन वह कंपनी अपनी मनमानी तरीके से काम की, जिसके कारण आज सिटी बसों के ये हालात हैं। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। अपने रुपए वापस पाने एक ग्राहक 2.5 महीने से एड़ियां रगड़ रहा है, लेकिन बैंक प्रबंधक तो क्या आरबीआई तक उसकी नहीं सुनी जा रही है। इस ग्राहक से खता केवल इतनी हुई कि उसने दूसरे बैंक के एटीएम से रुपए निकालने का प्रयास किया। फर्ज कीजिए जमा रकम पाने आपको बैंक का चक्कर काटना पड़े तो आप क्या करेंगे? शायद सर्किल या फिर इसके ऊपर स्तर पर शिकायत करेंगे। यह सभी उपाय कर थक चुके एक ग्राहक को उसकी राशि नहीं लौटाई है। सरगंडा के बंधवापारा का रहने वाला वीरेंद्र जायसवाल निजी फाइनेंस कंपनी में नौकरी करता है। उसने बताया कि 2.5 महीने पहले उसने अपने अकाउंट से रुपए निकालने एसबीआई की एटीएम में प्रक्रिया पूरा किया, तब रकम तो नहीं मिली, अलबत्ता उसके अकाउंट से 10,000 का ट्रांजैक्शन बता दिया। 10,000 की तनख्वाह पाने वाला शख्स इतनी राशि वापस पाने पीएनबी और एसबीआई बैंक के बीच 2.5 माह से एड़ियां रगड़ने मजबूर है। वो कहता है प्रबंधन ने जैसा कहा उसने सारी प्रक्रिया पूरा कर दिया, लेकिन उसे राशि वापस नहीं मिली है। यहां तक कि आरबीआई भी उसकी नहीं सुन रहा है। पीएनबी में मेरा खाता है, मैं पीएनबी गया, पीएनबी वाले मतलब घुमा रहे हैं कि एसबीआई का एटीएम है तो एसबीआई के एटीएम में जाइए करके, और एसबीआई बैंक गए तो एसबीआई वाले बोलते हैं कि आपका खाता पीएनबी में है तो पीएनबी बैंक जाइए करके। और मैं आरबीआई तक को कंप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन आरबीआई वाले भी ने प्रोफेस मतलब क्लियर जवाब नहीं दे रहे हैं। और मेरा ये 3 महीना हो गया, मतलब 2.5 महीना हो गया, मैं पैसा के लिए घूम रहा हूँ और मेरा 10,000 रुपये अभी तक मिला नहीं है। बैंक वाले ने मतलब धुतकार कर चमका कर जवाब नहीं देते हैं, वापस भेज दे रहे हैं। किसी की राशि वापस नहीं करना अमानत में खयानत का अपराध कहलाता है। जराभाटा के पंजाब नेशनल बैंक में वीरेंद्र का सामान्य खाता है, जबकि उसने आम दिनों की तरह एसबीआई की एटीएम से जरूरत पड़ने पर रुपए निकालने की कोशिश की तो उसके साथ ये घटना हुई। अब वो अपने रुपए वापस पाने दस्तावेज लेकर दोनों बैंक के रोज चक्कर लगा रहा है। परेशान हाल वो उपभोक्ता फोरम जाने की तैयारी कर रहा है, जहां से उसे न्याय मिलने की उम्मीद है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर।
निजात अभियान के तहत नशे और साइबर से होने वाले अपराध को लेकर पुलिस अब स्कूली बच्चों को जागरूक कर रही है। अभियान को सफल बनाने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा सकर्रा गांव पहुंची और नशे से होने वाले अपराध के प्रति बच्चों को सचेत किया। बिलासपुर जिले की पुलिस पिछले 1 साल से अपराध की रोकथाम के लिए नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। इस क्रम में जिले के प्रत्येक थाने में पदस्थ प्रभारी समेत विवेचक और स्टाफ भी लोगों को जागरूक करने प्रयास कर रहे हैं ताकि नशे सहित साइबर अपराध को रोका जा सके। हिर्री थाना क्षेत्र के लगभग आधे से अधिक गांव में पुलिस जन जागरूकता फैलाने ग्रामीणों सहित स्कूलों के बच्चों को जागरूक कर रही है। अभियान को सफल बनाने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अर्चना झा, सीएसपी कृष्ण पटेल, थाना प्रभारी हिर्री उमेश साहू और विवेचक ब्रिजेश मिश्रा सकर्रा के स्कूल पहुंचे, जहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अर्चना झा ने स्कूली बच्चों को नशे से होने वाले अपराध और साइबर क्राइम से बचाव के तरीके बताए। नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जो है बच्चों के करियर के संबंध में और साइबर क्राइम से रिलेटेड इनको मार्गदर्शन दिया गया है। बच्चों ने काफ़ी उत्साह से इसको अटेंड किया है और यहाँ के जनप्रतिनिधिगण, स्कूल के सभी शिक्षकगण, यहाँ के डॉक्टर साहब सभी यहाँ उपस्थित थे और काफ़ी अच्छा सभी लोगों ने सभी बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया है। आगे हम अलग अलग स्कूलों में इस प्रकार का जागरूकता अभियान जो है निजात को लेकर के चलाएंगे। इस मामले में प्राचार्य डॉक्टर आर.के. पांडे का कहना है कि वास्तव में निजात अभियान के तहत बच्चों को नशे से दूर रहने की बात शुरू से बतलाई जाए तो काफी हद तक नशे से होने वाले अपराध के प्रति समाज में बदलाव आने लगेगा। वास्तव में निजात की ज़रूरत बच्चों को शुरू से अगर बतलाई जाए, ज़रूरत क्यों पड़ती है, नशा क्या होता है, साइबर क्राइम क्या होता है, जितने प्रकार के अपराध हैं इनके बारे में बच्चों को अगर बतलाई जाए तो बच्चे जो है उसको जाकर के अपने घर परिवार और गांव में प्रसारित करेंगे और खुद जागरूक होंगे। उसके अलावा उनके परिवार भी जो है उस बुराई से अपने आप को दूरी रखेंगे। खाकी के इस अभियान से लोग भी प्रभावित हैं और पुलिस का सहयोग भी कर रहे हैं। पुलिस की इस कोशिश से आम लोगों का विश्वास खाकी पर और बढ़ने लगा है। अब देखना होगा कि अभियान से प्रभावित जन अपराध की रोकथाम में कितने सफल हो पाते हैं। लोकसुरत टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बच्चों की थाली से पौष्टिकता गायब, मध्याह्न भोजन में नहीं किया जा रहा मेनू का पालन। हेडमास्टर की अभिनव पहल से पौंसरी का स्कूल सुर्खियों में, चित्रकारी और संगीत की लगाई जा रही क्लास। कोरोना ने छीनी सिटी बस की सेवा, प्रशासन ने नहीं किया बहाल, कोनी में बन गया कंडम बसों का संग्रहालय। सेहत और सुकून के लिए लोग सहेज रहे हरियाली, देशी और हाइब्रिड फूल के पौधों की बड़ी डिमांड। और मांगे पूरा कराने जिले के एमआर हड़ताल पर, दवाओं के सेल्स प्रमोशन का काम रहा ठप। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। जो मन को सुकून देता है वो खुशी सेहत पर असर डालती है और व्यक्ति तनाव भुलाकर स्वस्थ रहता है। इसमें प्रकृति का होना नितांत जरूरी है। यही कारण है कि इसका महत्व समझाकर लोग हरियाली को सहेज रहे हैं। हमारे आसपास हरियाली, रंग बिरंगी फूल और इसमें रहने वाले पशु पक्षी, यही प्रकृति का आकर्षण होता है। कोरोना का बुरा दौर देख चुके लोगों ने सेहतमंद रहने अब पर्यावरण को अपने नजदीक ला दिया है। घर पर सुविधा के अनुसार फूल और शोभायमान पौधे सजाए हैं। मौसम के अनुकूल फलने फूलने वाले तरह तरह के पौधे बाजार में मिल जाते हैं। हाइब्रिड के जमाने में एक प्रजाति के पेड़ में कई रंगों और डिजाइन के फूल खिलते हैं। मसलन अब मदार का फूल आपको सफेद, पीला, गुलाबी और ऑरेंज रंग में मिलेगा। लॉन में छोटे छोटे रंग बिरंगी फूलों की बगिया सजाने कई तरह के पौधे उपलब्ध हैं। ये गमले में भी आसानी से खिलते हैं। बच्चों की तरह इनकी देखभाल की जाए तो इनसे ऑक्सीजन तो मिलता ही है। इसे देखकर मन खुश हो जाता है। प्रकृति का आकर्षण आंखों को सुकून देता है। बच्चे के सामान की कैसे करते हैं? सुबह उठते हैं, क्या करते हैं? सुबह नहीं 10 बजे के 9 बजे चालू करते हैं। क्या क्या करते हैं बताओ ना। सब कुछ पानी, कोड़ा, खाना, दवा, पानी सब डालना पड़ता है। अभी कौन सा मौसम चल रहा है? ठंड का मौसम? अभी ठंड के मौसम से यही सीजनल वाला गेंदा है, पिटूनिया है, डंठा से पेंजी है, एस्टर, कैलेंडोला, चेरी गोल्ड।
और लोग जो है पेड़ पौधों का कैसे पसंद कर रहे हैं आजकल? अपन पर्यावरण ठीक करते हैं। तो कैसे पहुँचते हैं लोग, कितना पसंद करते हैं? बहुत आते हैं। कौन आते हैं? अन्य ग्राहक आते हैं ना। तो क्या क्या मांग करते हैं? अपन सोफे से रिकॉर्ड है जो लगना रहते थे। शहर की नर्सरियों में विशेष रूप से शोभायमान फूलों के पौधे विकसित किए जा रहे हैं, जिनकी बहुत डिमांड है। ऊंचे मकानों के लिए बेलदार पौधे पसंद किए जाते हैं। अभी ग्रीनरी के प्रति, पर्यावरण के प्रति लोग ज़्यादा मतलब ध्यान दे रहे हैं, और इसी वजह से अभी जैसे हम भी पहले प्लान सिर्फ सीजनल रखते थे, और अभी ऐसा हो गया है कि सारे ही पौधे सब समय ही डेवलप करते हैं और सेलिंग होती है। तो लोग भी आजकल नेचर की तरफ बहुत ध्यान देते हैं। उनको पता है कि नेचर के साथ ही इंसान का ज़िंदगी जुड़ा है, इसीलिए शायद अभी ज़्यादा लोग उसकी तरफ रुझान ले रहे हैं। लोगों ने स्वस्थ रहने अपने आसपास हरियाली को संरक्षित करना शुरू कर दिया है। अपनी दिनचर्या में फूल पौधों को शामिल कर लिया है, जिससे वो खुश रहकर लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। जिले में इन दिनों मिट्टी का कई लोग अवैध खनन कर रहे हैं। कागजों की खानापूर्ति के लिए अवैध खनन के इक्का दुक्का प्रकरण बनाकर प्रशासन वाहवाही ले लेता है, मगर बड़ी मछलियों को विभाग पकड़ने में नाकामयाब है। वहीं आचार संहिता का भी फायदा इन माफियाओं के द्वारा उठाया जाता है। ताज़ा मामला ग्राम पंचायत चिचिरदा का है। यहाँ नहर के किनारे मशीन लगाकर मिट्टी की खुदाई की जा रही है। सुबह कम गाड़ियाँ लगती है, मगर रात के अंधेरे में तो ये गोरख धंधा और भी तेज हो जाता है। लाइन से हाईवे यहाँ खड़ी रहती हैं। चंद रुपयों की लालच में खनिज अधिकारी माफियाओं को बचाने में लगे रहते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदिवासी समाज के गौरव शहीद वीर नारायण सिंह की 166वीं पुण्यतिथि पर शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी विकास समिति ने मंदिर चौक स्थित छात्रावास में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस महानिरीक्षक अजय यादव उपस्थित थे। अतिथियों ने शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पूजा अर्चना कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वीर नारायण सिंह सोना खान के जमींदार थे, जनजाति समाज के गौरव थे। आज वो पूरे छत्तीसगढ़ के गौरव है, भारत के गौरव है, किसी एक समाज तक सीमित नहीं है। वो हम सब के, जैसे हम सभी जो आज़ादी की लड़ाई के जितने भी पूर्वज हैं, वो पूर्वजों का एक कुनबा है। मैं तो यही बोलता हूँ, उस कुनबे में से एक प्रमुख व्यक्तित्व यदि कोई है तो वीर नारायण सिंह है। वैचारिक मंथन के साथ एक सामाजिक संगोष्ठी और बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, और हमारा उपदेश रहता है कि बड़े बुजुर्गों को और जो गणमान्य नागरिक हैं उनको बुला के, या फिर IAS IPS हों, कोई मंत्री विधायक हों, एक आइडियल की तरह बुला के बच्चों के बीच में उनके संदेश और पहुंचवाते हैं। ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो पहचान है वो जीवित रहे, और बच्चों को भी मोटिवेशनल प्रोग्राम के मार्फत एक सीख मिल सके। आगे हॉस्टल से जाएं तो एक अच्छे जीवन यापन करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। छत्तीसगढ़ सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ यूनियन बिलासपुर इकाई के सभी 1000 सदस्य अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को हड़ताल पर रहे। तेलीपारा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में सभी सदस्य सुबह से लेकर शाम तक अपनी मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद की। इस दौरान दवा के सेल्स प्रमोशन का काम पूरी तरह से ठप रहा। यूनियन के सदस्यों ने बताया कि दवाओं के दाम कम करने, दवाओं पर GST शून्य करने, देश में कार्यरत 12 लाख मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए वैधानिक कार्य नियमावली बनाने, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ एक्ट को लागू करने जैसे कई मुद्दों को लेकर वे सरकार से मांग कर रहे हैं। इस दौरान सरकार से संबंधित मांगों के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य के उपाध्यक्ष अनुपम उपाध्याय ने हड़ताल पर बैठे सदस्यों को संबोधित किया। दवाओं में GST 0% होना चाहिए, जिससे दवाएं आम जनता के लिए सस्ती हों, और सर्वसुलभ होनी चाहिए। जो जीवन रक्षक दवाएं हैं वो आम जनता के लिए सर्वसुलभ होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ हमारी भी डिमांड है इसमें, जैसे न्यूनतम वेतन के लिए हम संघर्षरत हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए 25,000 रुपये न्यूनतम वेतन लागू करने की मांग हमारी है केंद्र सरकार से। 8 घंटे का काम, पूरे देश में 8 घंटे का काम एज ए वर्कमैन हम लोग काम करते हैं, तो हमारे लिए काम के घंटे तय करने के लिए है।
इसके अलावा हमारी जो एक मुख्य मांग है सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज़ एक्ट जो हमारा लागू है उसे सारे स्टेट में लागू करने की मांग है और कंपनियों पे ये एक प्रेशर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए कि उसे वो इम्प्लीमेंट करें। बिलासपुर पुलिस के द्वारा मंगलवार की रात को सरप्राइज चेकिंग लगाकर संदिग्ध वाहनों की जांच की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में शाम 6 बजे से 8 बजे तक और शहरी क्षेत्रों में रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक सरप्राइज वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव, 3 सवारी बिना नंबर, गलत तरीके से लिखे गए नंबर प्लेट, प्रेशर हार्न, संदेहास्पद वाहन, बिना सीट बेल्ट, काली फिल्म एवं संदिग्धों की जांच कर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 224 वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई कर कुल 87,800 रुपये शमन शुल्क वसूला गया। इसके साथ शराब पीकर वाहन चलाने वाले 9 लोगों पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्रवाई की गई, जिन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।